दिल्ली से एक और सनसनीखेज मामला सामने आया। 20 साल के लड़के की हत्या कर दी गई और ये एक सनसनीखेज वारदात है। बीच सड़क पर यश की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। स्कूटी टच होने के बाद युवकों से विवाद हुआ था। दिल्ली के गीता कॉलोनी की एक घटना बताई जा रही है। तो दो गुटों में विवाद हुआ था। स्कूटी टच होने के बाद उसके बाद मारपीट शुरू हो गई और मौत के घाट उतार दिया गया, मर्डर कर दिया गया। मारपीट के बाद बीच सड़क पर यश को चाकू मार दिया गया, चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। अब ये हत्या क्यों हुई, हत्या का मकसद क्या था, ये साफ नहीं है। क्या रोड रेस की वजह से हुई या दो लोगों में विवाद हुआ या लव एंगल भी इसके पीछे हो सकता है। इस मर्डर केस में दिल्ली में युवक की हत्या कर दी गई, चाकू मारकर यश की हत्या की गई है। हत्या की सच्चाई क्या है ये अब तक सामने नहीं हो पाया। 3 तस्वीरें एक साथ है। परिवार में मातम पस रहा है। परिवार को यकीन नहीं है कि कैसे उनका जो बेटा है वो बीच सड़क पर उनके बेटे की हत्या की गई है और चाकू से गोद कर हत्या की गई। इस मामले में, हत्या मामले में यश की मां ने बड़ा आरोप लगाया है। एक और बड़ी खबर मिल रही है, प्रेम प्रसंग की वजह से यश की हत्या हुई है, ये यश की मां ने आरोप लगाया है। दूसरे समुदाय के लड़की से दोस्ती थी, लड़की की वजह से मेरे बेटे को मार दिया गया, जान से मारने की धमकी दी गई थी। तो मां ने गंभीर आरोप लगाए हैं। जिन लोगों ने हत्या की है दरअसल उनको दिक्कत थी, प्रेम प्रसंग का ये मामला था और दूसरे समुदाय की लड़की से दोस्ती थी, इस वजह से ये हत्या हुई है। मेरा बच्चा तो चला गया, क्या बोलूं मैं। बस मेरे बच्चे के लिए मुझे इंसाफ चाहिए। जिन लोगों ने उसे मारा है उनको सजाएं बहुत होनी चाहिए। मैं नहीं कुछ बोल सकती। अमान को जानते थे आप लोग? मैं किसी को नहीं जानती, नहीं मैं किसी को नहीं जानती। मेरे बच्चे को मार डाला, चाकू से मार डाला। लड़की के थोड़ी सी दूरी पे था जहाँ मेरे बच्चे को मारा है। हाँ, लड़की के चक्कर में ही मारा है क्योंकि मेरा यश किसी से बात नहीं करता था, किसी से फालतू बात नहीं करता था। बड़ा भोला बच्चा था मेरा। अरे मेरा किसी से कुछ नहीं कहता था वो, सबके बारे में अच्छा सोचता था। अभी अपना काम करना चालू करा था उसने। लड़की के परिवार वाले सारे, उसके मम्मी पापा सब हमारी फैक्ट्री में काम करने आते थे। 2-2.5 साल उन्होंने काम किया है, सब पता उनको। स्पीकर की फैक्ट्री है, कार स्टूडियो की। आपको लगता है कि लड़की के चक्कर में इसको मारा है? फंसवाया है। पहले उसकी माँ काम करती थी, फिर उसकी बहनें काम करती थी, फिर उसने छोटी लड़की को लगाया, छोटी लड़की से मेरे लड़के का चक्कर चलवाया और आज मेरे बच्चे को मरवा दिया। मेरे बच्चे को मरवा दिया। धमकी दे के गई थी, उसकी माँ बहन धमकी दे के गई थी, मेरे बच्चे को मरवा दिया। हाँ, पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। और यश हत्या मामले में पुलिस का भी बयान आ गया है। रोड रेस की वजह से यश की हत्या की गई है। पुलिस का वर्जन ये है कि ये दरअसल रोड रेस का मामला है। हत्या के आरोपी तीनों युवक गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन मां की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि इस मामले में ये प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला है और लव एंगल की वजह से इसकी हत्या की गई है यश की। और विवेक शर्मा और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए गीता कॉलोनी से। विवेक, बहुत सनसनीखेज मामला है। पुलिस ये कह रही है कि रोड रेस का मामला है, लेकिन मां की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए कि ये मामला लव एंगल से जुड़ा हुआ है।
देखिए, यश की मां की अगर बात कीजिए तो मां का ये साफ कहना है कि यश की एक लड़की से दोस्ती थी और उसके परिवार वालों पर गंभीर आरोप लगाने की साजिश के तहत यश की हत्या को अंजाम दिया गया है। तो वहीं पुलिस का ये कहना है कि ये पूरा मामला रोड रेज का है। यश की स्कूटी एक नाबालिग से टच हो गई थी, जिसके बाद नाबालिग अमान और लक्की नाम के शख्स ने यश से लड़ाई की, हाथापाई की। उसके बाद अमान ने चाकू मार दिया और जिससे चलते यश घायल हो गया और अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। तो ये दोनों एंगल है। पुलिस ने शुरुआती जांच में साफ कहना है कि रोड रेज का मामला है, लेकिन हालांकि जिस तरह से मां के आरोप हैं उसको भी पुलिस जो है अपने एंगल से जांच पड़ताल करेगी। पुलिस का कहना है कि जो भी परिवार वालों द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी भी जांच पड़ताल की जाने वाली है कि उसमें सच्चाई कितनी है। लेकिन हालांकि अभी तक जो जांच में निकल के सामने आया वो यही निकल के सामने आया है कि ये पूरा मामला रोड रेज का है। बीती रात तकरीबन 9:30 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस को अस्पताल से जानकारी मिली थी कि एक शख्स को घायल अवस्था में भर्ती कराया गया है। जब पुलिस की टीम वहां पे पहुंची थी तो यश की पहचान हुई थी और पता लगा था कि ये रानी गार्डन का रहने वाला है। तो पुलिस ने जब पूरी तफ्तीश शुरू की तो पता लगा कि यश स्कूटी पर सवार होकर जा रहा था, तभी उसकी जो स्कूटी है वो एक नाबालिग से टच हो गई। नाबालिग के साथ उस वक्त एक आरोपी अमान था, उसके साथ ही लक्की मौजूद था। तो इन तीनों ने यश और उसके भाई से हाथापाई करना शुरू कर दिया। यश थोड़ी दूरी पर चला ही था कि अमान पीछे से आया और उसने चाकू मार दिया यश की पीठ पर, जिसके चलते वो गंभीर रूप से घायल हो गया। यश के साथ उस वक्त अमन मौजूद था, जो कि उसका चचेरा भाई है। वो ऑटो में बैठाकर यश को अस्पताल लेके गया था, जहां पर उसने दम तोड़ दिया। तो पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनका नाम अमान और लकी है। तो वहीं नाबालिग जो है उसे भी पकड़ लिया गया है। लेकिन जो मां के द्वारा गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं उसके एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है। मां का आरोप है कि दूसरे समुदाय की एक लड़की से यश की दोस्ती थी और उसके परिवार पर गंभीर आरोप ये लग रहा है कि उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाया होगा, ये साजिश की होगी। तो पुलिस इस एंगल से भी जांच करेगी। लेकिन अभी तक की जांच में यही आया है कि ये मामला रोड रेज का है और तीनों लोगों को पकड़ लिया गया है, जिसमें से एक नाबालिग है। और इसमें यह भी निकल के सामने है कि बीती रात गुस्साए लोग जो कि यश के जानकार थे वो नाबालिग के घर पे पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने पथराव किया था। वहां पे बाहर जो है ईंट पत्थर की बरसात की थी, बाहर जो है टूटे फूटे पत्थर जो है वो भी नजर आ रहे हैं। तो नाबालिग के जो परिवार वाले हैं वो घर से कहीं चले गए हैं, वहां पे ताला लगा हुआ है। तो साफ है कि पूरे इलाके में गुस्सा है, कई लोग जो है वो खफा है, जिसके चलते पुलिस हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। जैसा कि विवेक बता रहे हैं, इस मामले में एक नाबालिग की गिरफ्तारी हुई है और 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी, कुल मिलाकर 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है इस पूरे केस में।